Hi humans, welcome to my channel BSc Forum. Today we are going to learn about chapter partial differentiation of book 1 differential calculus. अगर partial differentiation की बात करते हैं तो दिमाग में तुरंत पहले ये पूछा जाता है कि differentiation क्या होता है, partial differentiation और differentiation के बीच में difference क्या होता है। होता होगा ऐसा डाउट, नहीं होता है तो होना चाहिए। मैंने कुछ लिखा है, पहले इसे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। डिफ्रेंशिएशन इज़ यूज्ड व्हेन वी हैव अ सिंगल वेरिएबल। जब सिंगल वेरिएबल का यूज़ करते हैं और जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में, उसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। अब दिमाग में होगा पार्शियल डिफ्रेंशिएशन भी वही होता है। नहीं, partial differentiation is used when you have multivariable function। जब हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शन होते हैं, मल्टीवेरिएबल मतलब जिसमें वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं, मीनिंग विथ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब होते हैं तब उस डेरिवेटिव को एक ही रिस्पेक्ट में, मतलब जैसे देखो ये क्वेश्चन है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, तो इसको अगर हमें बोला है, ये क्वेश्चन है, बोल देगा कि इसको डेल बाय डेल एक्स के टर्म में करो। तो जब हम स्पेसिफिक शो कर दिया कि एक्स स्क्वायर से करना है, तो ये जो है इसको हम ज़ीरो लिख देंगे, क्योंकि इसमें एक्स का कोई भी फंक्शन नहीं है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो चलिए देखिए, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब इसमें सिंगल वेरिएबल है एक्स सिंगल ही है ना, वाई जेड ये सब टर्म नहीं यूज़ किया है। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन ये होता है, डिफ्रेंशिएशन का सिंबल dy बाई डी एक्स इस तरह डिनोट करते हैं। अगर नहीं पता है तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आप बीएससी में आ चुके हैं। तो आप जाकर के एक बार 12th के लेक्चर्स यूट्यूब पे बहुत सारे होंगे डिफ्रेंशिएशन के, वो आप देखिए अगर आपको नहीं पता है तो dy बाई डी एक्स। अब इसका रूल होता है एक्स एन एक्स एन माइनस वन। पढ़े ही हैं भाई, ये सब अब एकदम बेसिक मैं नहीं बताने वाली हूँ, मैं कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2। इसका हम डिफरेंशिएशन कर दिए। अब हम आते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन पर। इसमें मल्टी वेरिएबल है। सबसे पहली बात, पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो डेल से डिनोट करते हैं, डेल बाई डेल एक्स, इसको बोलते हैं डेल। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपको अब पता चल गया होगा डेल बाई डेल एक्स से डिनोट करते हैं। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स, क्योंकि सबसे पहले हम इसको दोनों के टर्म में करते हैं। ठीक है, पहले एक्स के टर्म में। जब एक्स के टर्म में करेंगे, पूरा फॉर्मूला वगैरह जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन ये जो वाई स्क्वायर रहेगा इसको हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, मतलब ज़ीरो लिखेंगे, तो ये 2x हो जाएगा। यही अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसका तो हम करते ही, और इसमें भी हम लिखते हैं 2 बाई वाई डैश, लिखते हैं ना। इसका डिफ्रेंशिएशन इस तरह होता, लेकिन इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएशन मतलब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में ऐसा नहीं करते हैं। अब y के टर्म में करते हैं। जब y के टर्म में करेंगे तो यहाँ डेल बाई डेल x था यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा y, है ना। तो एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें y का कोई भी फंक्शन नहीं है। ये डेल y है, मतलब y का कोई फंक्शन नहीं है, मतलब ये 0 हो जाएगा। और ये y स्क्वायर है तो इसमें हो जाएगा 2y। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से देखिए। अब हम आते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक टर्म्स पे। ये u इज इक्वल्स टू यू एक्स वाई, इससे देखने से क्या समझ में आ रहा है? देखने से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि u जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है। नहीं, u का जो फंक्शन है वो x और y है, जिसमें u जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वो एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, और एक्स वाई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल एक्स। जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, जब हम ये एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स। जब हम उसके बाद जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई। अब सेकेंड डेरिवेटिव में क्या होता है,
अपने डिफरेंशिएशन का तो पढ़े होंगे। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, डी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन का ये होता है फार्मूला। उसी तरह पार्शियल डिफरेंशिएशन का होता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल यू स्क्वायर। उम्मीद है ये सारी बेसिक टर्म्स आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार डिफरेंशिएशन का लेक्चर देखिए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। पहले डिफरेंशिएशन आना ही आना चाहिए। बीएससी में ये खास बात है कि 12th की ये चीज़ें जो हैं वही थोड़ा सा मतलब ज़्यादा दे दिया है। मान लीजिए ये 12th में नहीं था पार्शियल डिफरेंशिएशन, लेकिन ये उतना टफ नहीं है, ये पूरा डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आता है। वैसे पता है मैथ्स में प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और इसीलिए कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करिए, वो बेटर रहेगा। बाकी बुक आप कोई भी ले सकते हैं। मेरे पास तो कृष्णा पब्लिकेशन की है, बाकी सारी बुक अच्छी होती है, बुक तो ख़राब ही नहीं होती है, क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए। ये है, अब इसमें आप निकालिए डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करते हैं डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, तो डेल यू बाई डेल एक्स, तो डेल बाई डेल एक्स, यू का वैल्यू क्या है बैक करके देखिएगा। क्वेश्चन लिखते चलिए, बिना कॉपी किताब के ये सारे मत देखने बैठ जाइएगा, क्योंकि मैथ्स है, इंग्लिश हिंदी साइंस नहीं है कि बस खाली सुन लेंगे तो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। नहीं भाई, जब तक आप पेन कॉपी उठाएंगे नहीं तब तक नहीं हो पाएगा। तो इसको किसके टर्म में करना है, एक्स के टर्म में करना है। ए कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2ax। ठीक है, इसमें हो जाएगा 2hy, और इसमें क्योंकि x का फंक्शन ही तो 0, तो ये हो गया डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब निकालते हैं डेल यू बाई डेल वाई। तो इसको भी उसी तरह लिखेंगे। मैं इस तरह लिख रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में के अकॉर्डिंग ये सब इम्पोर्टेंट होता है, पूरा ही पूरा लिखना चाहिए। तो जब y के टर्म में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 2hx हो जाएगा, और प्लस 2by। ठीक है, ये हो गया डेल यू बाई डेल वाई। अब आपके लिए जो नया टर्म है वो आया है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो डेल स्क्वायर मतलब 2 बार रहेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स लिख दीजिए, फिर अंदर लिख दीजिए डेल यू अपॉन डेल वाई, क्योंकि जब इसका इंटू करेंगे तो भी ये तो यही आएगा ना, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई यही आएगा। तो अब मतलब कि ये जो है ये डिपेंडेंट है, ये जो है ये डिपेंडेंट है, और ये जो है ये इंडिपेंडेंट है ना। अब हम पिछले में डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू निकाले हैं, ये देखिए डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू हम ये निकाले हैं। अब इसको हम वहाँ रख देंगे। देखिए अब ये डेल यू बाई डेल वाई की जगह हम ये वैल्यू लिख दिए। अब हमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसके टर्म में करना है, मतलब एक्स के टर्म में करना है ना, ये तो वाई का फंक्शन है, ये तो 0 हो जाएगा तुरंत, बस ये बचेगा। तो इसमें कितना बचेगा, इसमें बचेगा 2h। ठीक है, तो मतलब ये जो आया है डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई जो है वो 2h के इक्वल है। अब इसी तरह हम x वाला भी करेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो अब इसका क्या आया था, डेल यू बाई डेल एक्स का कितना वैल्यू आया था, 2ax प्लस 2hy। इसको किसके टर्म में करना है, डेल बाई डेल वाई के। जब इसको डेल वाई के टर्म में करेंगे तो इसमें वाई का कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा 2h। अच्छा, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई जो होता है वो इक्वल होता है डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स के। इस वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा कि 2h इज इक्वल्स टू आ गया 2h, तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। u की वैल्यू जो है वो दी हुई है f ऑफ y बाई x। ठीक है, और
एक्स प्रूफ करना है इसमें, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स जो है प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई जो है वो 0 के इक्वल है। हमें ये प्रूफ करना है, ये शो करना है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं, u की वैल्यू जो है f ऑफ x, y थी, ठीक है। तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, f डैश y बाई एक्स, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ है ना तो इसमें दोनों लिखते हैं। और y बाई एक्स का जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, y बाई एक्स का जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह डेल यू बाई डेल वाई का करेंगे तो f डैश y बाई एक्स डॉट y बाई एक्स का क्या हो जाएगा 1, ये 5 फंक्शन के टर्म में होगा ना तो 1 हो जाएगा और x एज इट इज़ हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि इसमें भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ये x के पावर -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो जब -1 हो जाएगा तो माइनस आगे आ जाएगा और x -1 और -1 -2 हो जाएगा। -2 को ना लिख करके हम अपॉन में लिख दिए x का स्क्वायर, और माइनस जो था वो एज इट इज़ लिखा गया है। जो समझने वाले होंगे वो समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं समझा देती हूँ। y बाई एक्स जब x के टर्म में करेंगे, x के टर्म में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा y, नीचे 1 होता है, ऊपर जाएगा तो वो -1 हो जाएगा, है ना। y क्योंकि ये y जो है अलग वेरिएबल है, हमें x के टर्म में करना है तो y को हम कांस्टेंट ले लेंगे तो ये हो जाएगा -1x और -1 -2 फॉर्मूला होता है ना, x के पावर n इज इक्वल्स टू nx n-1। देखो भाई ये बेसिक फार्मूला, ये सब पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये हो गया। अब ये -1 है तो ऊपर माइनस हो जाएगा अपॉन, ये क्या है x के पावर -2, नीचे जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब प्रूफ क्या करना था, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई, है ना। तो x डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या आया है, डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या आया है, f y बाई एक्स। अभी जो फंक्शन की वैल्यू ये हटाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई 1 बाई एक्स, ठीक। ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड या हैंस सोल्ड, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बस इसको हम लोग खुद ही अपने दिमाग में ले लेते कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अरे करो क्वेश्चन, जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें u की वैल्यू दी हुई है log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। सो क्या करना है, डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई डेल यू बाई डेल जेड जो है वो इक्वल है 3/x प्लस वाई प्लस जेड। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 सॉरी ये मतलब होता है ना 1 2, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का 1 है और इसका सेकंड वाला एकदम लास्ट में करेंगे। तो अगर कुछ लोग करना चाहते हैं तो रोक के वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए, और अगर नहीं करना चाहते तो देखिए आगे। फिर u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू थी log x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो log था तो 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब देखो ये मत भूलना कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि log x का फॉर्मूला होता है 1/x। तो log वो जितना भी फंक्शन लिखा उसको x मान करके अपॉन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम डेल बाई डेल एक्स उन सारे मतलब इन सारे टर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब हट जाएगा, जेड क्यूब हट जाएगा और बचा ये 3xyz, सॉरी जेड भी है भाई, जेड है तो ये हो जाएगा 3yz, ठीक है। ये हो गया डेल यू बाई डेल एक्स। अब निकालेंगे इसी तरह हम लोग डेल यू बाई डेल वाई
तो नीचे एज इट इज़ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y² और ये माइनस 3xz। उसके बाद जब डेल u बाई डेल z के टर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे एज इट इज़ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और ये हो जाएगा 3z² क्योंकि ये दोनों 0 हो जाएगा, और माइनस 3xy। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना था, डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल u बाई डेल वाई प्लस डेल u बाई डेल जेड जो है वो इक्वल है 3/x प्लस वाई प्लस जेड के। तो अब हम सारे का वैल्यू लिखेंगे, 3x² माइनस 3yz। अच्छा एक सेकेंड, क्योंकि सब का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, ठीक है, इतनी बड़ी स्क्रीन तो है नहीं मेरी, तो क्या करते हैं डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक, डिनोमिनेटर क्या है 1/x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब न्यूमरेटर अंदर लिख लेते हैं, न्यूमरेटर क्या था, जब u के टर्म में करेंगे तो 3x² माइनस 3yz था, जब y के टर्म में करेंगे तो 3y² माइनस 3zx था, और जब z के टर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा 3z² माइनस 3xy था। तो उधर बाहर जो कॉमन था वो कॉमन ही रहने देते हैं, और क्योंकि इसमें सब में देखिए 3 का टर्म है तो 3 कॉमन ले लेते हैं, x² प्लस y² प्लस z² माइनस yz माइनस zx माइनस xy। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा तो बोल तो रही हूँ, वो तो सुन रहा होगा ना, सुनाई दे रहा होगा ना, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है। x³ प्लस y³ प्लस z³, डिनोमिनेटर में यही था जो बाहर लिखे थे 3xyz। ठीक है, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ का फॉर्मूला होता है कि, तो ये x³ y³ जब होगा तो इसको लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और x² प्लस y² प्लस z² माइनस yz माइनस zx माइनस xy। तो अब क्या होगा, ये वाला जो टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये ऊपर वाले से। ठीक है, तो बचेगा क्या 3/x प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। Thank you everyone for watching my video. Do like, share and subscribe. अगर आप लोग को इस तरह के और क्वेश्चन चाहिए होंगे तो कमेंट में बताइएगा, मैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस टाइप के मैं आपको PDF बना करके शेयर कर दूँगी। थैंक यू।